डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे देश के विशिष्ट जन है, यानी कि जो राजनेता है, जो लोकसभा और राज्यसभाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं। तो उनमें से देखिए, राजनीति में अपराधीकरण बढ़ाने वाले नेता, जिनको दागी जनप्रतिनिधि कहा जाता है। आइए आप हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों के खिलाफ जो मामले हैं लंबित है, उनको निपटारे के लिए आदेश दिए हैं। तो देखिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट की, ये बात स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का निपटारा शीघ्र किए जाने के निर्देश देते हुए उच्च न्यायालयों ने ये भी कहा कि वे ऐसे मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ गठित करें। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और साथ ही न्याय के प्रति आम लोगों के भरोसे को बढ़ाने के लिए ये अनिवार्य है कि अपराध में लिप्त होने के आरोप का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों के मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। ये जरूरी भी है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि विशेष एमपी और एमएलए अदालतों का गठन किए जाने के बाद भी दागी जनप्रतिनिधि के मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। लगभग 1 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूदा एवं पूर्व सांसद विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 5000 से अधिक बताई गई थी। ये आंकड़ा इस बात को भी इंगित कर रहा था कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि एमपी एमएलए अदालतें तेजी के मामलों का निष्पादन नहीं कर पा रही है। ऐसे मामले इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दल दागी छवि वाले नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके पास एक तर्क होता है कि दोष सिद्ध न होने तक हर व्यक्ति निर्दोष है। इस तर्क को पूरी तौर पर अमान्य नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तर्क की आड़ लेकर राजनीतिक दल गंभीर अपराधों में लिप्त होने के आरोपित नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारते रहते हैं। विडंबना ये है कि ऐसे अनेक नेता जाति मजहब की राजनीति का फिर धनबल बाहुबल के सहारे चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। इससे खराब बात ये कोई नहीं हो सकती कि विधानमंडलों में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे नेताओं की संख्या बढ़ती चली जाए। जब दागी छवि या फिर आपराधिक अतीत वाले नेता चुनाव मैदान में उतरते हैं तो न केवल राजनीति के अपराधीकरण को बल मिलता है, बल्कि जो भले लोग होते हैं वो राजनीति में प्रवेश करने के इच्छुक हैं। इसके साथ आम लोगों का मनोबल भी गिरता है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि राजनीति ऐसे लोगों को आश्रय दे रही है जो विधि के शासन का निरादर करते हैं। दागी छवि वाले जनप्रतिनिधि राजनीति को साफ सुथरा करने में बाधक बनते हैं, साथ ही कानून के शासन का उपहास उड़ाने का भी काम करते हैं। उचित ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे जनप्रतिनिधियों के मामलों का निपटारा एक तय अवधि में हो सके। चुनाव आयोग एक लंबे समय से ये कह रहा है कि ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाने से रोका जाए जो संगीन आरोपों का सामना कर रहे हो और जिनके मामलों में आरोप पत्र दायर हो चुका हो, लेकिन राजनीतिक दल इस पर विचार करने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, राजनीति में राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए दागी प्रत्याशियों को जानबूझ के मैदान में उतारते हैं ताकि उनकी संख्या बल बढ़े और वो सरकार बनाए। जब बहुत सारे दागी जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो वो किसी भी तरह के कानून अपने पक्ष में करवा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को ही ये निर्णय लेना चाहिए कि उनके खिलाफ जो मामले आते हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। चुनाव आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर राजनीति के अपराधीकरण को रोक सकते हैं। अगर ये आपको
लेख आलेख ऑडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वच्छ तरीके से मत का प्रयोग कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।